बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपके एक कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी, आपने वो कार्यक्रम संपन्न कर लिया है। अब आप कहीं और कहीं जाना चाहते हैं तो बाकायदा हमें सूचित करेंगे, उसका मैंने सूचित नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। मैडम हटाइए। वहां लोग कहते थे कश्मीर में हम पांव नहीं रख सकते, बीजेपी का झंडा नहीं दिख सकता, तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते। वहां तिरंगा झंडा भी फहराया गया, बीजेपी का झंडा भी दिखा, और यही नहीं कमल भी खिला है। एक नहीं कई कमल खिले हैं। ये तो शुरुआत है मित्रों, भविष्य यहीं से दिखता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी, और इस समय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में भी अधिकतर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के होंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव एक इतिहास लिखा है। 70 वर्षों में पहली बार मौका मिला लोकतंत्र में जिला परिषद के चुनावों का। जम्मू कश्मीर की जनता डरी नहीं, ना बम से ना बंदूक से, बैलेट का साथ दिया, नई लीडरशिप को आगे आने का अवसर दिया, और इन चुनावों ने दिखा दिया है जम्मू कश्मीर की जनता अब भ्रमित होने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता अब विकास चाहती है, नई लीडरशिप चाहती है, नए जम्मू कश्मीर को एक मौका देना चाहती है, और यही मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया इस चुनावों के माध्यम से कि जिला परिषद में नई लीडरशिप उभर कर आए, और जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 280 नए लोग चुनकर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो एक संदेश तो दुनिया भर में गया कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है दुनिया को संकेत देने का। अब केवल विकास करेंगे, अब केवल आगे बढ़ेंगे, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब झंडे की या क्षेत्र की राजनीति नहीं होगी, अब केवल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं बधाई देता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को रिकॉर्ड मतदान के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को, और ये बहुत बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी जी की सोच की कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए। पूरी दुनिया इस चुनाव को देख रही है, और पूरी दुनिया के सामने मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को मेरा सलाम। सब कुछ साथियों, एएमयू के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। क्यों ना 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हों। जैसे एएमयू के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है, क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए, जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इन महापुरुषों के जन्मस्थान जाएं, उनकी कर्मभूमि जाएं, उनके परिवार के लोग अब कहां हैं उनसे संपर्क करें। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सप्लोर करें। उदाहरण के तौर पर 75 हॉस्टल्स एक एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक और काम है जो देश के लिए एएमयू के छात्र छात्राएं कर सकते हैं। एएमयू के पास देश की इतनी बेशकीमती प्राचीन पांडुलिपियां हैं। ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मैं चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें डिजिटल, इन्हें वर्चुअल अवतार में पूरी दुनिया के सामने लाएं। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले,
एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन मुद्दों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले हैं, इस मिट्टी से निकले हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपनी पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक परवरिश थी, अपने अपने विचार थे, लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष्य के साथ ही जुड़ गए। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो आजादी के लिए किया वही काम अब आपको, युवा पीढ़ी को नए भारत के निर्माण के लिए करना है। जैसे आजादी एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा तो लाभ भी सभी 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। ये विमर्श समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, ये काम आप कर सकते हैं, युवा साथी कर सकते हैं। साथियों, हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है, उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियों, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हां, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। साथियों, पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्ग का हो वो इंतजार नहीं कर सकता। महिलाएं, वंचित, पीड़ित, शोषित विकास का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, हमारे युवा, आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त
पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है।